देखो, देश सड़कों से नहीं चलेगा, देश संसद से ही चलेगा। और शिक्षा मंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, ये सड़कों पर तय नहीं होगा। ये देश का प्रधानमंत्री और देश की संसद तय करेगी। अब कुछ लोगों ने आज़ादी के नारे लगाए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी भाई, आरएसएस से आज़ादी भाई, इस जात उस पंथ से आज़ादी। अब भाई वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और यदि आरएसएस से उसने राष्ट्रवाद सीखा है प्रहलाद जोशी जी ने, तो इसके किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यदि आपको जो अधिकार इस देश का संविधान किसी दलित शोषित वंचित को देता है, वही अधिकार इस देश में ब्राह्मण को भी देता है। इसलिए ब्राह्मणवाद को क्यों गाली देना, मैं कहता हूं कोई भी वाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों को भी गाली देना वह भी असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। शूद्र को गाली देना भी अलोकतांत्रिक। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ हजारों भाई बहनों का, जो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी हैं, सभी जाति वर्ग समुदाय के भाई बहन सबको गुरु परंपरा में दीक्षित कर रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिरूप मूर्त विग्रहवान स्वरूप हैं। और ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते ऋषि संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक यज्ञोपवीत सब धारण कर रहे हैं। तो सनातन विरोधियों ने हम पर लांछन लगाया कि एक ब्राह्मण जाति को छोड़ करके किसी को दूसरे को यज्ञोपवीत करने का अधिकार नहीं। यह सब जाति वर्ग समुदायों के भाई बहन यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, और स्त्री और शूद्र तो वेद पढ़ ही नहीं सकते, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते, ऐसी मिथ्या भ्रांति फैलाई थी सनातन विरोधियों ने। आज सब प्रमाण देख ले कि यहाँ पर पुरुषों के साथ सब बेटियां, सब स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण कर रही हैं, और यहाँ वेद पढ़ती हैं। वेद पढ़ती नहीं, ऋग यजु साम अथर्व, एक तंतु में ऋग्वेद, दूसरे में यजुर्वेद, तीसरे में सामवेद और ग्रंथि में अथर्ववेद, चारों वेदों का प्रतीक उस यज्ञोपवीत को धारण करिए। और चारों वेद और 25 शास्त्र माने पंचदर्शन, पंचोपदेश, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा दर्शन और ईस्केन, मुंडक मांडुक आदि उपनिषद और रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और पुराण सब कंठस्थ कर रहे हैं। तो यह नया भारत है जिसमें सभी यज्ञ कर रहे हैं, सभी यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, सब वेद पढ़ रहे हैं और सब एक भाव से आगे बढ़ रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, सब एक पूर्वजों की संतान है। आज हमारे मजहब अलग हो सकते, पूर्वज अलग नहीं हो सकते। जो मैं बात कह रहा हूं उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमान से पूछो तो भाई आप पहले क्या थे, बोलो हम तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तुमने कहा मुसलमान से पहले क्या थे, बोलो वही थे जो आप हैं। अर्थात हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबका डीएनए एक है, और हम सबका सनातन धर्म भी एक है, हम सबका राष्ट्र धर्म भी, मानव धर्म भी एक है, हम सबके पूर्वज एक हैं। पूर्वजों जैसा हमारा चरित्र हो और हम सब मिलजुल करके राष्ट्र की एकता, अखंडता और समृद्धता के लिए पुरुषार्थ करें। और एक बात और कहना चाहता हूं, पिछले दोनों जंतर मंतर पर कोई जैन जी ने इकट्ठे होकर के भारत को बदनाम किया। गाली गलौच हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति नहीं है। हमने हमेशा बड़ों को आदर दिया है। माता पिता गुरु और बड़ों के बताए पथ पर हम आगे बढ़े हैं। महाजनो येन गतः सपंथा, महाभारत में कहा और श्रीमद् भगवत गीता में कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदैवतरो जना सत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसलिए अपने बड़ों को आदर दे, गौरव दे, और किसी भी प्रकार से कोई असहमतियां हो तो असहमति को भी डेमोक्रेटिक और संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेसी है और हमारे भीतर सबसे बड़ी एक ह्यूमैनिटी है, डिविनिटी है। तो अपने लोकतांत्रिक, संवैधानिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों को मरने ना दे। अपने बच्चों को भी समझाएं, गाली गलौच नहीं करें। आपको यदि विरोध भी करना है तो वो भी विवेक पूर्वक करें।